तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमेय 10.2। तो ये प्रमेय जो 10.2 है, देखिए क्या लिखा है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। समझ में आया? नहीं आया ना? देखिए, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये जो प्रमेय है, प्रमेय 10.1 का बिल्कुल विलोम है। अगर प्रमेय 10.1 आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये लिखा है, ये चित्र हुआ, ठीक। तो यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, तो मान लीजिए कि ये केंद्र हुआ और वृत्त की दो जीवाएं, एक जीवा ये हुई और दूसरी जीवा ये हुई, ठीक है। इन दोनों को मिलाइएगा नहीं, तो ये एक वृत्त की जीवा हुई और एक ए और बी और ये सी और ये डी, ठीक है। तो इसको हमने बी से सी को मिला दिया और वो ये इनको अब मिला दो, तो ये हमने इनको मिला दिया। तो ये इस प्रकार हमारा हुआ चित्र, ठीक है। तो ए बी और सी डी जो है ये वृत्त की जीवाएं हैं। ओ ए ओ डी, ओ बी और ओ सी, इन सबको हमने आपस में मिला दिया है। अब सिद्ध करना, देखो हल अगर इसका करेंगे तो माना ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। फिर लिखा है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, ये है जीवाएं और इसके द्वारा अंतरित कोण ये और इसके द्वारा अंतरित कोण ये, इन दोनों आपस में अगर बराबर हैं तो ए बी और सी डी ये बराबर है। हमको ये सिद्ध करना। तो क्या दिया है कि अगर ए ओ बी बराबर सी ओ डी हो, मतलब ए ओ बी बराबर सी ओ डी हो, तो सिद्ध करना है कि जो जीवा हैं ए बी और जो सी डी है ये आपस में बराबर होंगी। ये हमको सिद्ध करना है। ये इस क्वेश्चन का ये मतलब था, ठीक है, कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, तो यानी कि ये केंद्र पर जो अंतरित कोण है ये दोनों बराबर हैं, तो हमको सिद्ध करना है कि वे जीवाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि ए बी और सी डी ये आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो ये अब हमने ए ओ ओ डी ओ बी और ओ सी इन सबको आपस में मिला दिया था। इतना लिखेंगे आप। और फिर इसके बाद अगर रचना लिखना हो तो लिख सकते हैं कि रचना हमने क्या किया था कि ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी को मिलाया, मतलब हमने ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी को आपस में मिला लिया था। यह क्वेश्चन जो है 4 नंबर लायक है। अब हम जानते हैं कि अब देखो, अब हमको त्रिभुज किस में चलना है, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, ए ओ बी और सी ओ डी में चलते हैं। तो अब देखो, पहले हमने वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, इसीलिए ओ ए बराबर ओ डी और ओ बी बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ डी और ओ बी बराबर ओ सी, ये जो हैं वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और जो वृत्त की त्रिज्या होती हैं वो आपस में बराबर होती है। तो इधर भी लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अब कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी ये दिया हुआ है, ये यहाँ से दिया है ए ओ बी बराबर सी ओ डी। तो इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज सी ओ डी, यानी ये होंगे आपस में सर्वांगसम। कौन से नियम के कारण होंगे? ये होंगे भुजा भुजा भुजा, मतलब साइड 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 सर्वांगसमता, साइड 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 यस 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 सर्वांगसमता नियम, यानी भुजा 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 सर्वांगसमता नियम के ये द्वारा सर्वांगसम होंगे। तो ये हुआ, इसीलिए ए जीवा यानी कि ए बी बराबर सी डी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए ए बी बराबर सी डी सी पी सी टी से हो गया। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः में आप यही क्वेश्चन उतार देंगे कि यदि एक वृत्त की जीवाएं आपस में के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। यही क्वेश्चन आपको यहाँ उतार देना है
और फिर लास्ट में लिखना है इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। और इस प्रकार आपको एग्जामिनर खुश होकर 4 नंबर दे देगा।